प्रश्नावली 2.4 का 5 नंबर का क्वेश्चन रह गया था, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। त्रिघात समीकरण पर आधारित है। तो 5 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब, थोड़ा सा कैपिटल में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर 3 घात है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। बेसिकली इसको सॉल्व आप जिस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप किस विधि से करेंगे। यहाँ पे कोई विधि का लिखित वो नहीं है कि आप इसी तरह करेंगे। आपको जिस प्रकार से आता है आप उस प्रकार से हल कर सकते हो। इसको 2-3 विधि से लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे अगर बेसिक्स रूप समझा जाए और बेसिकली जिस चैप्टर्स पे आधारित कोई क्वेश्चन रहता है तो उसको उसी आधार पर लगाना चाहिए। ये जो बेसिक्स है इस चैप्टर का, वो बेसिक रूप से क्या है, इसमें बेसिक रूप से गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय ही पढ़ना है। गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय से ही सवाल को हम हल करके आपको दिखाएंगे और आपको समझाएंगे भी। मैं यहां तक पूर्ण तरह से क्या करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपके दिल दिमाग में पूरी 100% डालने का प्रयास करूं। वैसे तो 100% किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, लेकिन आप 95% 96% पकड़ते हैं तो 100% अपने आप हो जाएगा, वो आपके अंदर बस होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक एग्जाम्पल को देखेंगे। देखिए, इसको लगाने से पहले आपको अंगगणितीय अवधारणाओं को समझना होगा। मैंने बताया भी है कि बीजगणित के सारे सवाल अंगगणितीय अवधारणा पे ही हल होता है। अगर आपको अंगगणितीय रूप का अवधारणाओं को समझ में नहीं आता है तो आप इसको भी समझ नहीं पाएंगे। तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की ओर ले चलता हूं। एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि देखिए इसमें क्या बताना चाहते हैं, इसमें क्या चीज है जो कि आपको इसके आधार पर दिया जाएगा। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा कोई संख्या लिखा है, अगर x का मान पता होता तो इसको हल करते। जैसे x का मान पता होता कि x का मान 1 या 2, इसको हल करते कोई नंबर आता। मान लो कि मेरे पास एक नंबर है 30, बस बताने के लिए एक नंबर है क्या 30। चलिए मान लीजिए कि आपके पास 30 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर 30 लिखा है और मैं कह रहा हूं उसका गुणनखंड कीजिए, तो अगर मुझे बड़ा संख्या है, जैसे यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करना है, इसका गुणनखंड करना है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यही चीज अगर इसका x का यानी इसके चर राशि x का मान पता होता तो इसको हल कर देते, इसी प्रकार का कोई नंबर मिलता कि नहीं मिलता। तो वही चीज तो बताना चाहता है, इसका आप गुणनखंड कीजिए और इसका गुणनखंड कीजिए, बात तो एक ही, लेकिन इसको हल करेंगे थोड़ा सा बीजगणितीय रूप से हल होता है, ये अंगगणितीय रूप है, ये हमारे व्यवहारिक रूप में ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इसको हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे मैं 30 को गुणनखंडित करूं, मुझे अगला गुणनखंड नहीं पता है, केवल मैं इतना पता करूं कि एक गुणनखंड, केवल 30 का अगर एक पता कर पाए आप कि एक गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड का मतलब होता है 30 को काटने वाली संख्या। 30 को 1 भी काटता है, 2 भी काटता है, 3 भी काटता है, 5 भी काटेगा, 6 भी काटेगा, 15 भी काटेगा और 37 भी काटेगा। ये सब क्या है, इसके फैक्टर है, गुणनखंड है। यानी 30 को मैं कहूं तो 2 काट सकता है, मुझे पहला फैक्टर मिल गया, उससे मतलब बस हमको एक ही फैक्टर से मतलब है, बाकी फैक्टर अपने आप निकल जाएंगे। कैसे, देखिए, अगर यहां पे मैं 2 से भाग दूं 30 में 2 से अगर भाग दूं तो एक बार जाएगा 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 1, ऊपर से 0 उतारेंगे, 2 पांचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, कट गया। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं सर, अब तब तो इसका मतलब ये है कि 30 की जगह पे यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल से 30 बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं 2 गुणे 15, क्योंकि मैंने 2 से इसमें भाग दिया है, 15 बार गया है तो 2 गुणे 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 गुणे 15। जैसे यहाँ 2 गुणे 15 आया, अब आपके दिमाग में आएगा प्लस शेषफल का मतलब यहाँ पे कट के 0 आ गया है, तो शेषफल 0 जोड़ेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शेषफल 0 आ गया है। और आपको पता भी है कि फैक्टर क्या होता है, जिस संख्या का कोई संख्या फैक्टर है तो वह संख्या उस संख्या को पूर्णतः क्या करती है, विभाजित करती है। तो अब आपने देखा कि 2 जो है 30 को पूर्णतः विभाजित किया 15 बार में। अब मुझे मिला यहाँ पे 30 का गुणनखंड 2 गुणे 15। अब मुझे पता है कि 15 का गुणनखंड कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे वही काम करेंगे, एक फैक्टर पता करेंगे और उससे भाग देंगे। जैसे देखो 30 का मैंने एक फैक्टर पता किया, इससे संख्या में भाग दिया और कितना बार गया 15 बार। अब मुझे 15 का गुणनखंड करना आता है। जैसे यहाँ पे त्रिघात का हम लोग गुणनखंड करना नहीं जानते, लेकिन द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना जानते हैं।
कक्षा 8 में पढ़े हैं, द्विघात समीकरण का मध्य पदों को तोड़कर गुणनखंड करना। अब आप यहाँ पे देखिए 2 गुणे 15 है। अब आप 15 को 2 भाग में तोड़ दीजिए। कौन कौन सा होगा? पहला 3 गुणे 5। इसका मतलब कि 30 का जो गुणनखंड बन रहा है वो 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में बन रहा है। 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप का मिलेगा। तो ये इसके 3 गुणनखंड है। 30 के गुणनखंड है कि नहीं? 2 गुणे 3 गुणे 5, ये तीनों गुणनखंड है इसके। अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5। अभाज्य गुणनखंड में इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। 2 3 5 2 3 6 5 30। वही काम अब यहां पे करना है मेरे भाई। इस 30 के जैसे मैंने बताया कि इसका एक गुणनखंड खोजा और भाग दिया, जितना बार है फिर उसका गुणनखंड कर दिया और तीनों को एक साथ 2 गुणे 15 के रूप में लिखे, फिर 15 का तोड़ के दिखा दिया कि ये देखिए यही 3 गुणनखंड है 30 के। सेम प्रक्रिया एकदम उसी तरह से यहां भी करना है, सेम प्रक्रिया करना है यहां भी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको करने से। इसको करने के लिए आपको शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय आना चाहिए। शेषफल प्रमेय गुणनखंड प्रमेय क्या है? एक बार मैं फिर याद कराना चाहूंगा कि शेषफल प्रमेय क्या कहता है। शेषफल प्रमेय ये कहता है, शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि यदि, ध्यान सुनेगा, यदि किसी संख्या से, शेषफल प्रमेय में क्या है? यदि किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो भाग देने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो शेषफल होता है। लेकिन बीजगणित में कहा गया कि मान लीजिए कोई आपके पास एक समीकरण है या बहुपद है px यदि आपके पास कोई बहुपद है और इसमें यदि मैं x माइनस ए से भाग दूं, जहां पे x एक चर राशि और ए एक अचर राशि है। ध्यान सुनिएगा, इस बहुपद में px का मतलब क्या है? p का मतलब पोलिनोमियल, x का मतलब x के चर में अगर कोई बहुपद x चर राशि में विद्यमान है और वह बहुपद जो भी है, यह भी हो सकता है px बोल सकते हैं, मान लो यही है, और इसमें यदि मैं x माइनस ए से भाग दूं तो जब भाग दूंगा तो जो शेषफल आएगा ना, वो भाग देकर शेषफल निकालने की जरूरत नहीं है। इस x माइनस ए के बराबर 0 मानिए और x का मान क्या निकाल लीजिए, यानी चर राशि का मान निकाल लीजिए। चर राशि का मान क्या आ गया? a। इस a को यदि इस पोलिनोमियल्स में x चर राशि की जगह पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, रख देंगे, तो जो मान आएगा ना, यहाँ पे जो मान आएगा इसको हल करने के बाद वही क्या आएगा? शेषफल आएगा। क्या आता है? शेषफल। यानी x का मानवा इस समीकरण में रखेंगे तो शेषफल आएगा। भाग देने से अच्छा है। यानी आप भाग न दे करके केवल इस चर राशि का मान अगर इसमें रख देते हैं तो वह भी क्या आता है? शेषफल को ही बताता है। यही है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बहुत इजी है। गुणनखंड प्रमेय क्या है? गुणनखंड प्रमेय कहता है, यह शेषफल पे आधारित है, केवल एक ही कंडीशन है, यदि px बहुपद है, इसका गुणनखंड x माइनस ए है। जैसे यदि 30 एक बहुपद है, इसका गुणनखंड 2 है, तो गुणनखंड 2 तभी होगा जब 2 इस 30 को क्या कर दे? पूरा पूरा विभाजित कर दे। इसका मतलब यही ना है कि यदि 30 का गुणनखंड 2 होगा तो 2 का भाग 30 में देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यहां भी वही मामला है। जैसे मैंने कहा कि यदि px का एक गुणनखंड x माइनस ए है तो इसका मतलब यह है कि x माइनस ए से यदि मैं इस px में भाग दूंगा तो पूरा पूरा करना चाहिए। गुणनखंड का तो यही नियम है। किसी संख्या का कोई संख्या यदि गुणनखंड है तो वह संख्या उस संख्या को क्या करती है? पूर्णतः विभाजित करती है। तो यही मामला यहां भी है। इसका मतलब यहां पे यह है कि x माइनस ए यदि गुणनखंड होगा तो px को पूर्णतः विभाजित करेगा। अभी शेषफल प्रमेय कहता है कि x माइनस ए से इस px में भाग देंगे, x माइनस ए से जब px में भाग देंगे तो इस x का मान निकाल करके जो इसमें रखेंगे तो भाग देने पर जो शेषफल आता है, इस मान को रखेंगे तो भी शेषफल आ जाएगा। यानी pa का मान भी शेषफल बताता है। तो कंडीशन ये है, हमको एक बात पता चल गया कि गुणनखंड से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। तब हम ये कहेंगे कि x माइनस ए, अगर px में x माइनस ए से भाग दे रहे हैं तो यदि pa का मान 0 आ जाए, मतलब अगर x माइनस ए से भाग दे शेषफल 0 आएगा। और शेषफल प्रमेय कहता है कि यदि x का मानवा इसमें रखेंगे तो भी शेषफल आएगा। तो मैं ये मान रख के ही निकाल लूंगा शेषफल और देखूंगा कि a को रखने पर शेषफल 0 आ जाता है तो कहूंगा कि x माइनस ए से px में भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, मतलब x माइनस ए px को पूर्णतः विभाजित करता है। शेषफल 0 कब आएगा? जब पूरा पूरा काटेगा। तब मैं कहूंगा कि वो x माइनस ए px का क्या है? गुणनखंड है। जैसे मैंने कहा कि 2 का भाग इसमें दूंगा शेषफल 0 आएगा, तो मैं कहूंगा ना कि 2 इसका क्या है? गुणनखंड है। समझ में आ रहा है? यही तो तरकीब है। आपके थिंकिंग पावर पे ये डिपेंड करता है कि आप इसको कहां तक पकड़ते हैं। बस इसी मामला को यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे भैया,
कि इसमें कोई यक्स की जगह पे कोई नंबर रखेंगे, यक्स का कोई नंबर रखेंगे। नंबर रखने का तरकीब क्या होगा, कैसे रखेंगे, क्या रखें, 1 2 3 4 5, उसको रखने के लिए कुछ करना नहीं है। इसमें यक्स का मान रखना है। यक्स का मान यदि प्लस में रखते हैं तो उसको एक साइड लाएंगे तो हमको कोई गुणनखंड मिलेगा। मतलब यक्स का बराबर अगर 5 रखते हैं, इसका मतलब कि वो गुणनखंड यक्स माइनस 5 रहेगा, तभी नहीं यक्स बराबर 5 आएगा उधर भेजने पर। समझाता हूं, देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको हल करता हूं, इसको यदि मैं हल करूं तो यहां पे यहां दो का गुणनखंड, क्योंकि हमको क्या करना है, अचर राशि का। ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिघात बहुपद का यदि आप शेषफल प्रमेय से आप इसको हल करते हैं तो उसके अचर पद को उठा लेना है। अचर पद कितना है, 2। उस 2 का हम गुणनखंड संभावित, यहां 2 का गुणनखंड इस प्रकार है, 2 बराबर प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 का मतलब 1 का भी भाग जा सकता है, माइनस 1 का भी भाग जा सकता है। फिर 2 होगा, 2 तो 2 काटेगा ना, प्लस माइनस 2। केवल 2 को या तो 1 काट सकता है या तो 2, और दोनों चिन्ह के साथ लेना। हो सकता है कि ये प्लस 1 भी इसमें रखने पर पूरा 0 आ जाए, हो सकता है माइनस 1 रखने पर 0 आ जाए, क्योंकि हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल प्रमेय का यूज कर रहे हैं। यहाँ 2 का गुणनखंड इस प्रकार है। मैंने क्या कहा कि इसको यदि गुणनखंड प्रमेय से हल करना है, गुणनखंड करना है, तो तरीका क्या है, आप 2 को पहले उठाइए, 2 का गुणनखंड बनाइए। 2 को कौन कौन संख्या काट सकता है, उसको प्लस माइनस के साथ लीजिए। 2 को 1 काट सकता है और 2 काट सकता है, इसके अलावा 2 को कोई नहीं काट सकता। तो आप जानते हैं कि 2 को 1 काट सकता है, 2 काट सकता है, इसका मतलब ये है कि 2 का 1 और 2 गुणनखंड है, जिसको प्लस और माइनस दोनों में ले लेना है। ये नियम है, इसको समझना है, समझते चलना है, यही एक तरीका है, इसको आप समझ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 का 2 गुणनखंड लेना है प्लस माइनस के साथ में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस मान को इस समीकरण में रखना है, इस मान को इस समीकरण में रखना है, ठीक है। तो मैं यदि ये कह दूं कि माना, मैं मान लेता हूं पी एक्स, मतलब बहुपद, मैं बहुपद पी एक्स मान लेता हूं कि पी एक्स का मान जो है वह एक्स पर 3 घात माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इस पी एक्स का मानने का मतलब क्या है, इस पी एक्स मानने का मतलब कुछ भी नहीं है। आप इसको नहीं भी मानते तो भी आप रख सकते हैं कि समीकरण में एक्स बराबर इतना रखने पर इतना, लेकिन इससे क्या होता है कि सीधा सीधा कंफर्म होता है कि पी एक्स का मतलब होता है पोलिनोमियल एक्स के पद में ये दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक्स है तो ये मान है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स बराबर प्लस 1 लेने पर, प्लस 1 रखने पर, एक्स बराबर प्लस 1 रखने पर, कहां पे रखने पर, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 कर सकते हो। तो समीकरण 1 में मैं समीकरण 1 में एक्स बराबर पहले 1 रखूंगा। अगर 1 रखने पर इसका मान 0 आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इस पोलिनोमियल्स में एक्स का मान रखने पर यह क्या आता है, शेषफल आता है। याद रखिएगा, कभी भी किसी पोलिनोमियल्स में चर राशि का मान को रखा जाता है तो वह क्या बताता है, शेषफल को बताता है कि यदि एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1 इसमें रखा जाएगा तो जो मान आएगा वो शेषफल को बताएगा। सबसे पहले हम रखेंगे तो p हो जाएगा और x की जगह पे 1 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर यहाँ रख देना है तो 1 रख देंगे। जैसे 1 रखेंगे यहाँ पे तो x पे 3 घात है तो 1 पर कितना घात हो जाएगा, 3 घात माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 पर 2 घात, और यहाँ हो जाएगा माइनस x के जगह पे 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 आ गया माइनस 2, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ प्लस 2 हो गया। देखिए 1 प्लस में है और 1 माइनस में है, 2 प्लस में 2 माइनस में, तो सब कट जाएगा, शेषफल क्या आ गया, 0। अब यही बात मैं समझाना चाहता था। याद कीजिए, जब हमको शेषफल निकालना होता था तो क्या करते थे, जो मान दिया होता था उसको बराबर 0 मानते थे, उसके बराबर क्या मानते थे, 0 मानते थे। उसके बाद जो 0 मानते थे तो यक्स के मान को यक्स एक साइड रखते थे, बाकी मान को उधर पक्षांतर करके यक्स का मान निकालते थे। आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सवाल दिया था, इसमें 2 अचर पद के रूप में था। 2 का मैंने गुणनखंड किया, जिसको प्लस माइनस के साथ लिया, और सबसे पहले मैंने पहला ही गुणनखंड को यानी पी एक्स में सबसे पहले मैंने एक्स का मान 1 रखा, नहीं आता तो मैं माइनस 1 रखता, फिर 2 रखता, फिर माइनस 2 रखता, चेक करता कि सबसे पहले क्या मिल रहा है। एक्स बराबर मुझे प्लस 1 मिल गया है इसमें रखने पर। जैसे मुझे एक्स बराबर 1 रखने पर मिला है यहाँ पे 0। अभी शेषफल पर मैं क्या कहता है कि यहाँ पे देखिए
1 रखने पर शेषफल 0 आया है। इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 रखने पर जब शेषफल 0 आया है तो कहेंगे यहां x बराबर 1 रखने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। जैसे 0 प्राप्त हुआ है तो आप कहेंगे अर्थात, अब देखिए अगर x बराबर यहाँ 1 है मतलब +1 है तो मैं 1 को अगर इधर भेजता, 1 को इधर भेजता तो x माइनस क्या आता? 1 आता कि नहीं? 1 को मैं इधर भेजता तो बराबर क्या होता? 0। याद कीजिए यदि किसी गुणनखंड से भाग दिया जाता था तो उससे बराबर 0 मानते थे और x का मान निकाल के उधर भेजते थे, करते थे कि नहीं? तो आप कहोगे कि x बराबर 1 रखने पर शेषफल 0 आया है तो इसका मतलब ये जो गुणनखंड रहा होगा x माइनस 1 रहा होगा, तभी तो x माइनस 1 बराबर 0 मान के x बराबर 1 निकालोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो x माइनस 1 का मान यदि 0 मानते तभी तो x बराबर 1 आता, क्योंकि यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर शेषफल 0 आया है तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 से इसमें क्या किया जाए, भाग दिया जाता तो भी शेषफल क्या आता? 0 आता। मैंने समझा चुका है कि जिससे भाग दिया जाता है उसके मान में, उसके चर राशि के मान को उस बहुपद में रखने पर भी वह शेषफल ही प्राप्त होता है। तो यहाँ x बराबर 1 रखने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, तो अर्थात x माइनस 1 बहुपद px का क्या है? एक गुणनखंड है। बहुपद px का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड मिल गया तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कुछ करना नहीं है, भाग देना है, भाग दे करके अब उसको गुणनखंड कर देना है। इतना करने के बाद, अभी मैं इसको पहला सवाल था इसलिए इतना बेहतर तरीके से आपको समझा दिया। दूसरा सवाल देखिएगा कितना जल्दी लगेगा। इसी तरह से चेक करना है, चेक करने के बाद आपको मान निकालना है और उसको पक्षांतर करके जिसका मान रखने पाया उसको पक्षांतर करके एक गुणनखंड प्राप्त कर लेना है और भाग विधि द्वारा इसको आराम से हल कर लेना है। तो मुझे यहाँ पे x माइनस 1 बहुपद मिल गया जो कि एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड मिल गया, अभी जैसे 2 गुणनखंड मिल गया था तो अगला गुणनखंड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? भाग करना चाहिए। बस अब हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखिए अब हम लोग x माइनस 1 से यहां पे लिखेंगे अब x पे पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हमको इसमें भाग देना है, भाग देंगे x माइनस 1 से इसमें भाग देना है। भाग देना आप जानते भी हैं, 9th में आए तो 8 में आपको भाग देना सिखाया गया था। यहाँ भी मैं भाग बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। x माइनस 1 है, यहाँ पे x पे 3 घात है, तो सबसे पहले आपको x से x पे 3 घात में भाग देना है। केवल आपको पहला लेटर उठाना है, उसका पहला लेटर। बस आपको ये सोचना है कि x में कितना का गुणा करेंगे x पे 3 घात आ जाए, तो आप कहेंगे x पे x स्क्वायर का गुणा कीजिए, यानी x में x पे 2 घात से गुणा करेंगे तो x पे 3 घात आ जाएगा। बस ये भाग में तो यही करते हैं ना, 20 लाना होता है, 5 से अगर भाग देना है तो 5 में कितने गुणा करें? 20 है तो 5 चौको 20, 5 में 4 का गुणा करके। वही तो यहाँ भी करना है, x में x से भागे x पे 3 घात में देना है, तो वही सोचना है कि x में कितना गुणा कर देंगे 3 घात है तो अब 2 घात का, 2 घात गुणा करेंगे इस पे कितना घात आ जाएगा? 3 घात। नहीं पता है आपको तो कुछ मत कीजिए, इस x का इसमें भाग देंगे ना तो पता चल जाएगा कौ बार भाग जा रहा है, वही इसका क्या हो जाएगा? भागफल हो जाएगा। तो यहाँ पे x का x स्क्वायर, x पे 3 घात में भाग भी देंगे तो x स्क्वायर बढ़ जाएगा, ये x स्क्वायर गुणा करेंगे तो आ जाएगा इतना। केवल इसका पहला का भाजक भागफल खोज लेना है, x से इसमें भाग दिया आगे, अब दूसरा का कुछ करना नहीं, इस माइनस 1 का इसमें डायरेक्ट गुणा करो। केवल x का x पे 3 घात से गुणनफल खोजना है, बाकी अपने आप करना है। इस माइनस 1 का इसमें गुणा कीजिए तो माइनस हो जाएगा और यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे। यहाँ देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस वाले बहुपद में से बहुपद घटाया जाता है तो चिन्ह अंदर माइनस जाता है, चिन्ह को परिवर्तित कर देता है। ये खत्म। ये देखो प्लस माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का निशान, प्लस वाला कम है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा? केवल x स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस x प्लस 2 है। अब आपको क्या करना है? दोबारा आपको करना है, यहाँ पे माइनस लिखना है और देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे अगर x स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे करना है कितना बार जाएगा? केवल x बार, क्योंकि x का माइनस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। तो हो गया, x का माइनस x में करेंगे तो x में x का गुणा x स्क्वायर और प्लस माइनस गुणा तो माइनस। ये देखो माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस से प्लस, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये खत्म। देखिए दोनों माइनस में होगा तो माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 2 कर लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस 2x हमको चाहिए, x में कितना गुणा करें माइनस 2x, तो आप कहेंगे सबसे पहले माइनस का गुणा करेंगे क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस और 2 का गुणा कर दीजिए। माइनस 2 का x में करेंगे तो माइनस 2x आएगा, माइनस 2 में x का गुणा करेंगे तो माइनस 2x ही आएगा। ठीक है, अब आपको गुणा कर देना है x में माइनस 2 में, तो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 1 का माइनस 2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, 1 2 2। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि चिन्ह बदल रहा है, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सब विपरीत चिन्ह हो गया। क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब आप एक बात जानते हैं, चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक कितना है, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, x माइनस 1 है। भागफल कितना है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और शेषफल कितना है, 0 है। तो शेषफल नहीं लिखेंगे, 0 किसी संख्या में जोड़ा जाएगा तो मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 नहीं लिखना है। ठीक है, 0 आपको नहीं लिखना है। देखिए अब आपको यहाँ पे x माइनस 1 तो गुणनखंड है ही है, बस जैसे यहाँ पे 15 का गुणनखंड किया था अलग से, वैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का कर दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, बड़ा कोष्टक का चिन्ह लगा लेना है और इसका गुणनखंड करना है। 2 एकम 2 आएगा यहाँ पे, देखिए इसका गुणनखंड, द्विघात समीकरण का गुणनखंड करना तो सीखे ही है। क्या करना होता है, इसके गुणनखंड यानी एक्स स्क्वायर का गुणनखंड और अचर पद का गुणनखंड करना होता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 2 है, तो 1 का 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2 आता था। माइनस 2 का ऐसा गुणनखंड बनाओ, ये माइनस में है तो ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर क्या आ जाए, बीच में क्या है 1 आ जाए, तो 2 एकम 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखिए, माइनस लिखिए, और आप 2 में से 1 घटा दीजिए, 2 में से घटाएंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एक्स है तो एक्स माइनस 2। यानी केवल यक्स के गुणांक के मान को बदला जाता है, मध्य पदों को तोड़कर केवल यक्स के गुणांक को। यहाँ पे मतलब 1 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। इतना ही, थोड़ा सा चेंजिंग करके क्या आप कर सकते हो। मैं इसको इधर पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्टेप आगे वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1 तो मैं उतार दूंगा ऐसे ही। अब यहाँ पे देखिए, इसको खोल देंगे कोष्टक को, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक अंदर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2 है तो माइनस 2, बस x माइनस 1 है कोष्टक में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉमन है x, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे होगा x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस कुछ कॉमन है तो 1 कॉमन कर सकते हो, तो यहाँ पे x माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि एक का भाग देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं, क्योंकि दोनों में x है इसलिए x कॉमन हुआ, दोनों में जो मिलता है वो कॉमन का होता है। अब यहाँ पे x माइनस 1 हो गया, अब जो दोनों में उसे कॉमन कर लो, तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, x माइनस 2 x प्लस 1। अब इसको या करके ये भी लिख सकते हैं, x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 2, क्योंकि गुणा के रूप में कहीं भी ले सकते हैं, जैसे 2 गुणे 3 गुणे 5 है तो 2 गुणे 5 गुणे 3 भी कर सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 भी कर सकते हैं, किसी तरह से आप गुणनखंड को दर्शा सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे ये भी तो वही चीज है ना, अक्षर के रूप में दिया है, बात तो अलग नहीं हो सकती है, बस अक्षर है, मामला वही है। तो ये गुणनखंड रहा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ये गुणनखंड है, परफेक्ट गुणनखंड। अब इसकी ज्यादा इस गुणनखंड हो नहीं सकता, तो ये इस तरह से आपने गुणनखंड किया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखिए बाकी 3 सवाल और है, तीनों सवाल को मैं लगा देता हूं और आपको इसको समझाता हूं, बताता हूं, देखिएगा।
दूसरा यहाँ पे सवाल है x पे पावर 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब मैं सारा मामला समझा चुका हूं। अब हम लोग करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, अचर पद को ले लेना है, चाहे वो प्लस में चाहे माइनस में, उससे हमसे मतलब नहीं है, केवल अचर पद को लेना है। तो कहेंगे यहां 5 का गुणनखंड, संख्या को उठाना है, गुणनखंड लिखना है, गुणनखंड इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले मैं ले लूंगा कि 5 का गुणनखंड इस प्रकार है। तो जैसे गुणनखंड मुझे इस प्रकार मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, 5 का संभावित गुणनखंड, 5 किससे कटेगा, तो कहोगे सर 1 से, और किससे कटेगा, 5 से। 5 को केवल 1 और 5 काट सकता है, फैक्टर होता है गुणनखंड, फैक्टर। अब आज गुणनखंड अलग है, गुणनखंड का मतलब होता है कि इसको कौन कौन काट सकता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5 दोनों लग सकते हैं, क्योंकि इस मान में जब इसके बहुपद में रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, त्रिघात समीकरण में, तो प्लस माइनस दोनों को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो 5 का मान, 5 का जो गुणनखंड होगा उसे प्लस माइनस दोनों में रखना है, पहले गुणनखंड लिखना है, उसको प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5 कर सकते हैं। अब आपको बारी बारी से रख के टेस्ट करना है, गुणनखंड पर में से शेषफल पर में निकालेंगे, शेषफल पर में से इसको यह ज्ञात करेंगे कि इसका शेषफल कितना आ रहा है, इसमें रखने पर शेषफल कितना आ रहा है। अगर शेषफल 0 आएगा तो कहेंगे कि शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब कि जिस 84 का मान जो है, उस 84 को पक्षांतर करने के बाद जो गुणनखंड प्राप्त होगा वह गुणनखंड इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस अचर पद को लेना है 5 और उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद अब आपको सबसे पहले मान लीजिए कि माना जो हमारा बहुपद है समीकरण px बराबर x पे 3 घात माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, उसके बाद अब लिखना है समीकरण नंबर 1 कर लेना है और लिख देना है समीकरण 1 में x बराबर 1 लेने पर, रखने पर या लेने पर, मैं समीकरण में x बराबर 1 रखता हूं। आप जानते हैं कि इस यक्स के जगह पे इस यक्स मतलब इस बहुपद में यक्स का जो मान रखा जाता है, मान रखने पर जो हल आता है वो क्या आता है, शेषफल आता है। याद रखेगा, इस यक्स का मान जो इसमें रखेंगे एक ना, तो किसको बताता है, शेषफल को बताता है। किसका शेषफल, यानी यक्स बराबर 1 रखा है तो अगर 1 को मैं इधर करूंगा तो यक्स माइनस 1 हो जाएगा और बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि यक्स बराबर 1 रखने पर ही शेषफल 0 आता है। तो 100% ये है कि यक्स माइनस 1 जो है इस बहुपद को, इस गुणनखंड को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। पूर्णतः विभाजित करेगा तो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा, क्योंकि गुणनखंड ही क्या करता है, अपनी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। इस बात को मैं समझा चुका हूं। बस x बराबर 1 लेने पर, x बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे अब x के जब क्या आ जाएगा 1, अब 1 पर 3 घात माइनस 3 गुणे 1 पर 2 घात माइनस 9 गुणे 1 माइनस 5, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, 9 एकम 9 माइनस 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ 1 आ गया, माइनस 9 3 12 5 17 आ गया, यानी यहाँ पे माइनस 16 आ गया। अब यहाँ पे जैसे 16 आ गया तो कहेंगे चूंकि P1 इज नॉट इक्वल 0 है, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पे P1 इज नॉट इक्वल 0 है, चूंकि यहाँ P1 इज नॉट इक्वल 0 है। जैसे अगर 0 नहीं आया तो हम आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट पर चलेंगे। अब हमको x बराबर 1 लेने पर नहीं आया तो मैं दोबारा क्या करूंगा, दोबारा मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से, इसको मैं उतार लेना है, अब आगे बढ़ना है और ध्यान समझिएगा, ठीक है, आगे समझिए ध्यान से।
दोबारा करना क्या है, पुनः लिखना है पुनः। अभी एक रखने पे आया था ना दोबारा, अब आपको -1 लेना है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक ही संख्या को 2 बार से यूज करना है। प्लस में करने पर नहीं आया तो माइनस में रखेंगे। यक्स बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर जैसे मैं रखूंगा तो मैं अब यक्स के जगह पे क्या रख दूंगा, -1। अब जहां जहां यक्स वहां -1 हो जाएगा, यही वाला समीकरण है। तो -1 पर क्या हो जाएगा, 3 घात -3 गुणे एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, यक्स के जगह क्या हो जाएगा, -1 पर 2 घात यहाँ पे माइनस है तो माइनस 9 गुणे एक्स की जगह पे -1 और -5, जहां जहां एक्स हो वहां -1 रख दिया गया है। अब -1 पर 3 घात होगा तो माइनस का 3 बार आपस में गुणा होगा तो माइनस से होगा, और एक है एक, -1 का स्क्वायर प्लस में होगा, 3 का 1 में गुणा होगा तो -3। यहाँ देखिए माइनस का माइनस में होगा तो +9 और माइनस यहाँ क्या है 5, -1 -3 -5, 3 1 4 1 5, यानी तीनों माइनस में है तो तीनों जुड़ जाएगा, -9 हो जाएगा। अब +9 पहले से, -9 +9 यानी 9 में से 9 हो जाएगा तो क्या आएगा 0, कहोगे। यहाँ p-1 बराबर 0 है, बस तरीका बदल गया। मतलब कह देंगे वही कि समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर शेषफल क्या आता है, 0 आता है। बस वही बात है, देखो p-1 बराबर 0 समीकरण में -1 पर क्या मिल गया मुझे, 0 मिल गया। तो यहाँ p-1 बराबर 0 है, अर्थात मैं ये कहूंगा, अर्थात यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो गुणनखंड अगर इसका बनाया जाए तो -1 अगर इधर किया गया जाए तो ये +1 हो जाता, बराबर यहाँ 0 हो जाता। मतलब x +1 रहा होता गुणनखंड, यानी x +1 से इसमें भाग दिया जाता तो शेषफल क्या आता है 0। चाहे x +1 से भाग दो या x का मान निकाल के इसमें रखो, बात एक ही होता है, पीछे आप पढ़े हैं। तो मैंने क्या किया कि x +1 से भाग न दे करके मैंने x का मान निकाल लिया, x +1 में से x +1 अगर रखेंगे, x +1 से भाग देते तो उससे अच्छा है कि x बराबर -1 निकाल लिया 0 रख के। इसका मतलब ये है कि x बराबर -1 पे 0 आ गया तो 100% x +1 इसका क्या है, गुणनखंड है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो x +1 यहाँ पे देखिए x बराबर -1 रखा गया है तो आप कहेंगे कि x +1 आएगा इसका गुणनखंड, तो अर्थात इधर लाएंगे तो +1, अर्थात x +1 समीकरण का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। मतलब यही है कि यदि बहुपद में या समीकरण में, इस द्विघात समीकरण में x का मान -1 रखने पर यदि शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब x +1 इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जैसे गुणनखंड रहता है वहीं फिर भाग दीजिए, फिर उसको हल कीजिए, ठीक है। तो भाग देंगे अब हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे भाग देकर हम लोग चेक करेंगे आगे। देखिए अब आपको क्या करना है, x +1 से इसमें दोबारा भाग देना है, x पे 3 घात -3x² -9x -5 भाग देंगे। यहाँ पे भाग देंगे x का x पे 3 घात में तो कितना बार जाएगा, x² बार। मैंने कहा कि भाग देते समय आपको केवल पाला से भाग दीजिए और उसमें सोचिए कि x में कितने गुणा करें कि यहाँ पे 3 घात है, तो x² का, तो यहाँ पे x में 3 घात हो जाएगा। आप केवल पाला का गुणनखंड बराबर कीजिए, बस काम खत्म। पाला का गुणनखंड बराबर कीजिए, पाला को कटाइए, बस बाकी आपको बस गुणा करते जाना है। अब एक का इसमें डायरेक्ट गुणा करिए, एक का x² गुणा होगा तो x² आएगा, यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है तो +x² हो जाएगा। जैसे घटाएंगे इस वाले बहुपद में से इस मान को तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, -4x² हो जाएगा और यहाँ पे आएगा -9x -5। अब आपको क्या करना है, फिर x का इसमें अब गुणा करना है, x का इसमें भाग देना है, भैया कितना बच जाएगा, तो कहोगे पहले तो -4 का गुणा करेंगे, -4 का गुणा करेंगे x में तब -4 होगा। यहाँ x है, यहाँ x² लाना है तो एक x भी यहाँ लिखना होगा।
अब यक्स का माइनस 4 यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यक्स का उसमें गुणा कर देंगे माइनस 4 यक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप इस +1 का डायरेक्ट कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा माइनस 4 यक्स, घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये खत्म। यहाँ पे देखिए माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस के साथ 9 में से 4 जीता 5 यक्स, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 5। देखिए यहाँ प्लस में माइनस है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, माइनस लिखेंगे और 5 लिख देंगे। अब यक्स का -5 में गुणा होगा तो -5 एक्स आ जाएगा। केवल आपको गुणा खोजना है कि कितने का गुणा करें एक्स में कि यहाँ पे जो मान दिया है वो आ जाए। अब प्लस का माइनस में गुणा तो माइनस होगा, 1 5 क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस, यहाँ पे घटेगा तो ये नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, सब विपरीत है तो कट के 0। जैसे यहाँ पे 0 आ गया। अब आप नियम जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। भाजक कितना है, किससे भाग देना है, x + 1 से। कितना बार भाग गया, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। शेषफल तो 0 आया है तो 0 को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसी को आप हल कीजिए, गुणनखंड कीजिए, काम खत्म। अब आपको क्या करना है, x + 1 है तो x + 1 ये तो रहेगा ही, गुणनखंड प्राप्त है, बस इसी को तोड़ दीजिए। यहाँ पे तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, दो घात समीकरण से तोड़ देना है। यहाँ पे x स्क्वायर होगा, अब मैं बताऊंगा नहीं, देखो -5 है, यहाँ गुणनखंड 1 है, आप जानते हैं 1 का 5 में गुणा होगा -5 यानी माइनस में आया आंसर, तो ऐसा गुणनखंड करो घटाने पर 4 जाए तो 5 1 कम 5, तो आपको क्या करना है, माइनस करना, 4 की जगह यहाँ पे 5 - 1 रख देना है, तो 4 आ जाएगा कि नहीं, 5 में से 4 एक्स हो जाएगा कि नहीं, माइनस पहले से हो गया ना 4 एक्स -5। अब यहाँ पे x + 1 है तो x + 1 हो जाएगा, x + 1। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस इसका अंडर गुणा कीजिए, यहाँ पे x है क्योंकि 4x होना चाहिए ना, तो यहाँ x रहेगा। तो यहाँ पे -5x, अब माइनस माइनस प्लस जाएगा, माइनस जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x, तो x बस लिखेंगे। देख लीजिए -5x में x जोड़ेंगे तो -4x होगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, -5। अब यहाँ पे आएंगे ऊपर हम लोग, यहाँ x + 1 है तो मैं x + 1 रखूंगा बड़ा ब्रैकेट्स। इसमें देखिए दो का कॉमन ले लीजिए, इसमें क्या कॉमन है, दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x -5 मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ और कॉमन नहीं है दोनों में, तो आप एक किसी भी संख्या से कॉमन कर सकते हैं, तो एक निकालेंगे तो यहाँ x -5 ही होगा क्योंकि एक से भाग देंगे तो वही संख्या आएगा, तो x -5 हो गया, x -5 तो एक को भाग देंगे तो x -5 होगा, स्टॉप बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए x + 1 है, दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे कि x -5 दोनों में कॉमन है, तो मिलेगा क्या यहाँ पे x + 1 मिलेगा, x प्लस क्या मिलेगा 1 मिलेगा, x + 1 यहाँ पे मिल जाएगा दोबारा। तो आपको गुणनखंड क्या हुआ, x + 1 और x -5, ये इसका परफेक्ट गुणनखंड है। x + 1 5, यानी x + 1 दो बार और x -5, यानी अगर हम x बराबर 5 भी रखते इसमें, x का मान 5 रखते तो भी क्या आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। इसका मतलब यही है, x -5 गुणनखंड कब होगा, देखिए x -5 इसमें आया ना एक्स्ट्रा, इसका मतलब इसके बराबर अगर 0 मानते हैं, x का मान 5 आता है तो शेषफल पर ये नहीं कहता है कि 84 का मान रखिए, अगर शेषफल 0 आता है, क्योंकि इसमें रखने पर मान जो आएगा वो शेषफल ही आता है, अगर 0 आ जाएगा तो x -5 भी गुणनखंड होगा। देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए, x पे 3 घात है तो यहाँ पे आपको 5 रखना है, तो 5 5 25 5 125 होगा, मैं x से 5 रख रहा हूँ डायरेक्ट माइनस, ये 5 5 25 दिया 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 9x है तो -9 5 45 -5, 125 तो ये है, ये देखिए 125 और 5 80 में 4 डालेंगे तो 120 और 5 125 में 0, इसका मतलब ये x बराबर 5 भी रखते तो x -5 एक गुणनखंड मिलता, तो x बराबर 5 भी रख के x -5 से भाग देते तो हमको x + 1 का होल स्क्वायर बच जाता है, यानी x + 1 तो इस प्रकार से आप इसका भी सवाल को हल कर सकते हो। तो ये अभिष्ट गुणनखंड है, मतलब अभिष्ट गुणनखंड x + 1 और x -5 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल तीसरा, वीडियो आप स्टॉप करके इसको उतार लीजिएगा, ये नहीं कि बस देखते रहें, उतारना बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, तीसरा क्वेश्चन है x पे पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। हमको क्या करना है, त्रिघात समीकरण को हल करना है। मध्य पद से तो लगेगा नहीं दो दो का जोड़ा बनाकर, तो क्या करना है, अचर पद को उठाना है। यहां 20 का आवाज 20 का केवल गुणनखंड निकालना, 20 का गुणनखंड इस प्रकार है। हमको सबसे पहले इसका गुणनखंड करना है, ये नियम के अंदर है, ठीक है ना, ये नियम है इसको लगाने का। सबसे पहले आप 20 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 20 को कौन कौन संख्या काट सकता है आपको, 1 फिर 2, 1 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, फिर 3, 3 नहीं काटेगा 20 को, काटेगा 4, फिर 5, फिर 10, फिर स्वयं 20। ये इतने हैं, मतलब 20 को काटने वाले इतने संख्या है, 1 2 4 5 10 20। तो अब आपको इसका मान प्लस में एक बार रखना है, फिर माइनस में, प्लस माइनस दोनों को रख के चेक करना है कि किस पर सबसे पहले ये शेष पर इसका 0 आ रहा है, तो पहला गुणनखंड प्राप्त करने के लिए अब आपको मान लेना है कि माना px बराबर x पे 3 घात प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। मान लिया कि चलो भैया पोलिनोमियस इतना है, मान निकालना आसान रहता है, यहाँ पे x का मान डायरेक्ट रखेंगे। अब हम x का मान क्या रखेंगे, 1। अब ये नहीं लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर, आप समझ चुके हैं। अब हम P1 का मान निकालेंगे, P1 का मतलब x का मान 1 रखेंगे। जैसे x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 पर कितना घात जाएगा, 3 घात, क्योंकि यहाँ जहाँ x वहाँ x है, तो अगर यहाँ 1 है तो ये अब x के 1 कर देंगे, तो 1 पे 3 घात हो जाएगा प्लस 13 गुणे 1 पर 2 घात प्लस 32 गुणे 1 प्लस 20, 1 प्लस 13 कम 13 प्लस 32 से कम 32 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 20, यहाँ 13 14 14 32 46 और 46 20 क्या हो जाएगा 66 होगा। 2 3 5 1 6, 2 3 5 1 6, 66 आ गया। जैसे 66 आ गया कहेंगे कि चूंकि यहाँ P1 पर 0 नहीं मिला है, मतलब P1 इज नॉट इक्वल 0 है। अब दोबारा आपको P1 पे जब मान नहीं मिला 0, तो दोबारा आप -1 रख के 0 प्राप्त करेंगे। आपको जीवन 0 प्राप्त करना है, जिस पर 0 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब दोबारा पुनः अब -1 रखना है। अब -1 पर क्या करना है, -1 पर पावर 3 प्लस 13 गुणे
-1 पर 2 घात प्लस 32 गुणे -1 प्लस 20। -1 पर 3 घात होगा -1, यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 -1 पे 2 घात तो 1 होगा, 13 कम 13 हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -32 प्लस 20। देखिए यहाँ पे अब आपको यहाँ पे -1 प्लस 13 है तो प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा, माइनस वाला माइनस के साथ, -1 और -32 क्या हो जाएगा, -33 हो जाएगा, प्लस 13 प्लस 20 प्लस 33 हो गया, बराबर क्या आ गया, 0। जैसे बराबर 0 आ गया तो कहोगे यहां p-1 बराबर 0 है, यानी यक्स का मान -1 रखा तो क्या मिल गया, 0। यदि यक्स का मान -1 रखने पर 0 मिला है तो अर्थात ये इसका मतलब है कि x प्लस 1, यानी x प्लस 1 रहा होगा तभी नहीं x बराबर -1 आया होगा, x प्लस 1 से भाग दिया गया होगा तभी तो x बराबर -1 आया होगा, क्योंकि x प्लस 1 से जब हम भाग देते तो मुझे x बराबर -1 मिलता, क्योंकि मैं 0 मानता तो 1 को उधर भेजता तो, और -1 को इसमें रखूंगा तो ससफल 0 आ जाएगा। ससफल अगर 0 आ गया इसका मतलब यही नहीं कि x प्लस 1 से भी भाग देते ससफल 0 आता, क्योंकि ससफल पर मैं यही कहता है कि भाग देकर चेक कीजिए या उसके मान को रख के चेक कीजिए। अर्थात x प्लस 1 px का, px मतलब px कौन है, ये एक गुणनखंड है, क्या है, एक गुणनखंड है। जैसे मुझे गुणनखंड मिलेगा यहाँ पे मैं आगे काटूंगा, गुणनखंड जैसे मिल गया भाग दे देना है, क्या कर देना है, भाग देकर चेक कर लेना है और बस गुणनखंड कर देना है। सब में एक ही प्रक्रिया का फॉलो करना है। देखिए अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 से इसमें भाग देना है, x पे 3 घात प्लस 13 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब x से हम भाग देंगे, जैसे यहाँ x पे 3 घात में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 घात बार, x पे 2 घात, x पे 2 घात में गुणा होगा तो x पे 3 घात आ जाएगा। अब आपको एक का इसमें डायरेक्ट गुणा कर लेना है, एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, घटाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म, 13x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो 12x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 32x को यहाँ पे उतारना है और प्लस 20 को उतारना है। अब आपको x में x का भाग देना है 12x स्क्वायर में, तो आप कितने का गुणा करेंगे कि x में कितने का गुणा करेंगे, यहाँ 12x स्क्वायर है तो कहेंगे 12 और x का गुणा करेंगे, क्योंकि x में मैं 12x का गुणा करूंगा तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब एक का आप डायरेक्ट गुणा करोगे, एक 12x, ठीक है। अब यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस ये खत्म, 32x में 12x होगा तो 20x प्लस क्या हो जाएगा 20। अब x का कितना में गुणा करेंगे, 20x आ जाएगा तो कहेंगे कि 20 का गुणा कीजिए, x में 20 का करेंगे तो 20x हो जाएगा और प्लस 1 का 20 में करेंगे तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस काम खत्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 आ गया कि नहीं आ गया। अब आप रूल जानते हैं, क्या रूल जानते हैं कि चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो आपको क्या करना है, भाजक का मान x प्लस 1 है, भागफल का मान क्या है x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब आपको क्या करना है, x प्लस 1 है तो x प्लस 1 रहेगा, अब यहाँ पे x स्क्वायर तो लिखेंगे x स्क्वायर। अब देखिए 20 का ऐसा गुणनखंड करना है, ध्यान से देखिएगा
कि यहाँ पे 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 20 आए, क्योंकि यहाँ पे 20 से कम 20 होने वाला प्लस में है, तो प्लस में है तो आपको 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 12 आ जाए और गुणा करने पर 20 आ जाए। तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 के जगह पे 10 प्लस 2 एक्स प्लस 20 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स प्लस 1 लिखना है। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगाना है और 10 का अंदर गुणा होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 20 लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोबारा या इधर हम लोग लिखेंगे बराबर करके एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 जो इस देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो कहेंगे एक्स कॉमन है। तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ा कोष्टक लगाना है, यहाँ एक्स लगाना है, एक्स प्लस 10 करना है। और दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे दोनों में, तो दोनों में केवल 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 को प्लस 2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस 10, क्योंकि 2 का एक्स में 2x में 2 का भाग देंगे तो एक्स बढ़ जाएगा, 20 में देंगे 10 बार और कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पे होगा एक्स प्लस 1 और यहाँ पे क्या करना है, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 10 बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। तो ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड आ गया एक्स प्लस 1, इसके बाद आएगा एक्स प्लस 2 लिख देंगे और दोबारा क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 10। ये अभिष्ट गुणनखंड है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 10, इनका आपस में गुणा करेंगे तो यही आएगा। गुणनखंड का मतलब होता है उनका आपस में गुणा करने को वही आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने 30 का किया था तो 2 3 6 5 लिखा था। एक सवाल और इसको फटाफट कर लेते हैं हम लोग, चौथा सवाल को, पांचवा का, उसके बाद क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे इस चैप्टर को लेकर। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग 2.5, ठीक है। तो इस नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं फटाफट। देखेंगे हम लोग 4 नंबर, 2y पर 3 घात प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, लास्ट सवाल है। इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हल करना है तो ध्यान से देखना है पहले। देखिए 2y पे 3 घात वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है, तो आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है वाई स्क्वायर। देखिए वाई स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कॉमन कर लेता हूँ, इसमें कुछ करना नहीं, गुणनखंड लगाने की जरूरत नहीं, वाई स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। जैसे वाई स्क्वायर कॉमन करूंगा तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, 2 मिलेगा, और 3 घात है तो 2 घात बाहर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, 2y प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर में भाग जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा। दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो माइनस है तो माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, और माइनस 1 कॉमन का मतलब भाग, माइनस 1 का माइनस 2y में भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 1 का 2 में देंगे तो 2, माइनस का माइनस में तो प्लस 1, बस। आप देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, 2y प्लस 1, तो 2y प्लस 1 बाहर, और यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे 2y प्लस 1 है, वाई स्क्वायर माइनस 1 के जगह पे आप बड़ा कोष्टक लगाएंगे, y पे 2 घात तो ठीक है, माइनस माइनस होगा तो माइनस, 1 पर 2 घात आप कर सकते हो, क्योंकि 1 पर कितना भी घात लगाइए मान पे कोई फर्क, तो 2y प्लस 1 है तो 2y प्लस 1 हो जाएगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यही आपका आंसर हो गया, y प्लस 1 y माइनस 1 और 2y प्लस 1, एकदम इजी गुणनखंड हो गया। तो ये आप गुणनखंड कर सकते हैं अगर सीधा गुणनखंड दिख रहा है तो, नहीं तो शेषफल प्रमेय से तो गुणनखंड बताया गया है। तो इस प्रकार से आप इनके गुणनखंड को देख सकते हैं, त्रिघात समीकरणों के गुणनखंड कौन से नियम पे, शेषफल प्रमेय के आधार पे अपने गुणनखंड, ये तो मैंने डायरेक्ट ही तोड़कर दिया हुआ है तो हम लोग कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को विधिवत खत्म कर लिया है।
2 का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो 2.4 तक एंड हो गया। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।